हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं बेटा क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 10 से जो है दैट इज आप लोगों का है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बेटा ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार ये अलग अलग क्वेश्चंस लेके आता है, इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है, और आपके मेडिकल एग्जाम्स में भी आता है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप लोगों से डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन पूछी जाती है, चाहे वो 1 मार्क्स में पूछी जाए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो 2 और 3। हालांकि मैं इस टॉपिक को बेटा 5 स्टार तो नहीं दूंगा, यानी कि 2 to 4 स्टार तक मैं इसको देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपकी बुक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब सीवेज का मतलब पता है क्या है? नॉर्मली हम लोग बात करें हिंदी में, मैं आपको समझाता हूं, तो सीवेज का मतलब क्या है? गंदा पानी, वेस्ट वाटर, ठीक है। अब वेस्ट वाटर की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आपसे वेस्ट वाटर की बात करूं, दैट इज क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से है, वो सुनिएगा आप लोग। कि वेस्ट वाटर मतलब जो हमारे घरों से हाउस होल्ड एक्टिविटीज से निकल रहे हैं, आई बात समझ में, जिसमें आप लोगों का हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है, आप लोगों का म्युनिसिपल वेस्ट, आप लोगों का गार्बेज वेस्ट, ठीक है, और ह्यूमन एक्सक्रीटरा। हालांकि ह्यूमन एक्सक्रीटरा को इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, क्लियर है, जो अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सीवेज की, तो आप लोगों का एनसीईआरटी क्या कर रहा है वो सुनिएगा। द सीवेज इज ए म्युनिसिपल वेस्ट। सीवेज जो है वो म्युनिसिपल वेस्ट है। हमें पता है कि नॉर्मली हम लोग इस वर्ड से बेटा काफी वेल नोन है। क्यों? क्योंकि सीवेज क्या है? एक वेस्ट वाटर है जो जनरेट होता है हमारे सिटीज में, मेट्रो सिटीज में जनरेट होता है, क्लियर है। तो अब उस केस में देखो क्या होता है कि इट इज अ म्युनिसिपल वेस्ट कंटेन, यानी जिसके अंदर होता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। अब डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बेटा कौन कौन से होते हैं? जैसे आपकी क्लोथिंग में आप कपड़े वॉश कर रहे हो, क्लोथिंग, ठीक है, आप लोगों के बाथिंग के थ्रू जो पानी निकलता है वो, क्लियर है ना, आप लोगों के बाथिंग के थ्रू निकलता है। हम लोग यूटेंसिल्स वगैरह को साफ करते हैं, बर्तन वगैरह साफ करते हैं, तो उसमें होता है, क्लियर है। तो वो सब क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। वो क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक होता है घरेलू, यानी जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज के थ्रू आपका घरों में जो वेस्ट वाटर जनरेट हुआ, वो भी सीवेज वाटर का एक पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से वेस्ट आते हैं इसमें? इसके अलावा ह्यूमन एक्सक्रीटर आता है, ठीक है, मैंने बोला था कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्लियर है। पैथोजेनिक माइक्रोब्स, अब पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी इसके अंदर आते हैं। उसमें बेटा आप लोग इंक्लूड कर सकते हो हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। आई बात समझ में? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मतलब इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट वाटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? सीवेज के अंदर। आई बात समझ में? पैथोजेनिक माइक्रोब्स रेगुलरली डिस्पोज्ड। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको क्या है? कंटिन्यूअसली डिस्पोज किया जा रहा है। डिस्पोज करना मतलब इनको डाला जा रहा है, ठीक है, इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। किसमें डाला जा रहा है? नेचुरल वाटर बॉडीज में डाला जा रहा है, ठीक है। यानी जो जलाशय है, जो जल के स्रोत है बेटा, यानी जैसे आपका रिवर हुआ, पॉन्ड हुआ, स्ट्रीम्स हुआ, ठीक है ना, या फिर इवन सी वगैरह हुआ, तो उनमें डाला जा रहा है। अब वो डालने से बेटा क्या कर रहा है? दैट इंक्रीज द पॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंक्रीज पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, यानी पानी की जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, आप लोग हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करता है? ये अल्टरेशन कर देता है, चेंजेस कर देता है। अब वो चेंजेस हुए, चेंजेस होने के साथ क्या हुआ कि अब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है आप लोगों के वाटर रिसोर्स की, वो क्या हो गई? चेंज हो गई। चेंज हो गई तो उसका सबसे पहला इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर। यानी आप लोगों का जो फ्लोरा और फौना है, आप लोगों के एक्वेटिक सोर्सेज के अंदर, यानी कि जलाशयों में जो आपका फ्लोरा और फौना है, उस फ्लोरा और फौना के अंदर क्या होता है? उसकी बहुत ही ज्यादा ड्रॉबैक या फिर इंपैक्ट पड़ता है। दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जिससे आप लोग पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है बेटा, वो सुनिएगा। सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मली इसका सोल्यूशन है सीवेज ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजिंग। कि आप लोग जब डिस्पोज कर रहे हो किसी भी सीवेज या वेस्ट वाटर को, आप लोग जब फेंक रहे हो या थ्रो कर रहे हो, आप लोग उसको डिस्पोज कर रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, उससे पहले आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। अब ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ कोई इलाज थोड़ी, हम लोग सर डॉक्टर थोड़ी है अभी, ठीक है। हालांकि जब आप एमबीबीएस के 3rd ईयर में जाओगे
तो नॉर्मली वो आप लोगों को केवल विजिट कराएंगे, ठीक है ना। और आप अगर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से करेंगे बेटा, तो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर एक सीवेज ट्रीटमेंट का या सीवेज एक पूरा चैप्टर बन के आता है, टॉपिक बन के आता है। तो उसमें आपका प्रैक्टिकल होता है कि आप लोग अपने नियर बाई एरिया में, आपको कॉलेज वाले आपको लेके जाएंगे बेटा, कॉलेज वाले हम लोगों को लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, वो कॉन्स्टेंटली वो आप लोगों को उस एरिया के विजिट कराएंगे, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा सीवेज ट्रीटमेंट है वो जनरली दो मेथड से होता है, ठीक है भाई। आप लोग ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या समझोगे कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, यानी कि जो उसकी हार्मफुलनेस है, उस हार्मफुलनेस को तो रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ताकि जिससे क्या हो, जिससे आप लोगों का जो वाटर है, जो एक्वेटिक सोर्सेज है, जो पानी है, उस पानी के अंदर क्या हो कि नॉर्मली पानी के अंदर क्या हो कि पॉल्यूशन जो है उसका डाउन हो जाए, ठीक है ना, पॉल्यूशन ना हो, ये रेट ऑफ पॉल्यूशन डाउन हो जाए, क्लियर है। अब जनरली अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, तो बेटा बेसिकली जो आप लोगों का सीवेज का ट्रीटमेंट है वो दो मेथड से पूरा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हालांकि मैंने आप लोगों को केवल समझाने के लिए बनाया, आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं देता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में बेटा पूरा रामायण लिखा हुआ है, पैरा लिखा हुआ है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पैरा फिर समझ नहीं पाते, उनको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्लियर है। इट इज क्वाइट इजी, आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि ये बहुत सिंपल है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या है सुनिएगा, अब सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जनरली उसमें सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो दो लेवल में होता है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है क्या, सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज क्वाइट सिंपल, प्राइमरी ट्रीटमेंट बेटा बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या है कि इसमें आप लोगों ने क्या किया, सीवेज है उसको कम्युनेट किया, यानी कि उसको इकट्ठा किया, क्लियर है, और इकट्ठा करके हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं ग्रिट में। ग्रिट क्या है मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मली ग्रिट बेटा एक नाली या फिर एक कैनाल जैसा होता है, क्लियर क्लियर है ना, एक नाली या एक कैनाल जैसा होता है। अब वो कैनाल में क्या होता है, कैनाल के आगे बेटा फिल्टर लगा हुआ है, लोहे की जाली लगी हुई है, जिसमें ग्रिट से क्या होता है बेटा, स्मॉल पेबल्स, छोटे पत्थर, पॉलीथीन्स, ठीक है ना, आप लोगों के वुडन पीसेस, ये सारे के सारे वेस्ट में से रिमूव हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग अगर बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है दैट इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है बेटा, वो फिजिकल ट्रीटमेंट है। व्हाई वी कंसीडर एज, बिकॉज देयर आर फिजिकल रिएक्शंस अकर, ठीक है, फिजिकल रिएक्शन हो रही है। अब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो फिल्ट्रेशन में बेटा क्या चीजें होती है, प्राइमरी फिल्ट्रेशन में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो मेन प्रोसेस होते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब उसको छानना। अब छानना ऐसा कि सर हम लोग घर पे पानी पीने का छानते हैं, उस ट्यूब से तो हम लोग छान नहीं सकते, क्लियर है। इसमें क्या है कि एक आयरन की, लोहे की बहुत बड़ी बड़ी जालियां लगी रहती हैं, क्लियर है ना। अब वो जालियों के अलावा, उसके अंदर छानने के अलावा दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट क्या होता है, जनरली जब आप लोग आगे फर्दर स्टडीज में जाएंगे तो सेडिमेंटेशन के अंदर आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जिसमें आप रोटेशन पर मिनट आरपीएम के ऊपर आप लोग किसी भी मैटर को, हालांकि आपके केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट का मतलब पता है क्या होता है कि किसी भी चीज का सेडिमेंट बनाना, आई बात समझ में। अब इसमें दो बनेंगे, ठीक है, एक तो सेडिमेंट और एक ऊपर तो एफ्लुएंट, क्लियर है ना, आई बात समझ में। अब सेडिमेंटेशन में क्या है कि जो लार्ज पार्टिकल्स है, चाहे वो मिट्टी वगैरह है, उसको पहनने में बिठा देना, ठीक है, बॉटम में उसको बिठाना, और जो सेडिमेंट है उसको रिमूव कर देना, क्लियर है। अब जब ये सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, तो सेडिमेंट को आप लोग कहां ट्रांसफर करते हो, आप लोग ट्रांसफर करते हो प्राइमरी सेटलिंग टैंक के पास में, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के पास में, ठीक है। और प्राइमरी सेटलिंग टैंक में बेटा सुनिएगा क्या होता है, काफी बार क्वेश्चन आता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है, आप लोग क्या करते हो, उस डिवाइस के अंदर वाटर जो आपका वेस्ट वाटर है, जिसमें से आप लोगों ने पूरा का पूरा क्या कर दिया, वेस्ट वाटर में से आप लोगों ने जो पेबल्स वगैरह है, जो फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल उसकी नॉर्मली आप लोगों की जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर दिया, देन यू विल ट्रांसफर इट टू, किसमें आप लोग ट्रांसफर करते हो, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। अच्छा, जब सेडिमेंटेशन किया तो आप लोगों के पास दो मैटर बचते हैं, एक तो होता है बेटा आपका सुपरनेटिंग और एक होता है पैलेट। पैलेट जो है, पैलेट को तो आप लोग रिमूव कर दोगे, कंपोस्टिंग वगैरह के लिए काम में ले लोगे, ठीक है ना, पैलेट मतलब जो पैंदे में बैठा है। और जो सुपरनेटिंग है, हम लोग क्या करते हैं, सुपरनेटिंग को प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। यहां तक आपका कंप्लीट होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है,
यहाँ पर कट टू कट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन से दो प्रोसेस होते हैं, तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। अब आपका स्टार्ट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बेटा इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सेकंड नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब काफी बार क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का। देखो लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट, और इसलिए इसको क्या नाम देते हैं आप लोग, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या नाम देते हो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जनरली सुनिएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दो मेथड होते हैं, एरेशन टैंक और दूसरा है ट्रिकलिंग फिल्टर। हालांकि आपका एनसीईआरटी जो है वो ट्रिकलिंग फिल्टर को अलाउ नहीं करता, उसमें ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं है, तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर में देखिएगा क्या होता है, जनरली आप लोग समझिएगा, सुनिएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर की हम लोग बात करें, ये एक अल्टरनेटिव पाथ है, इसमें चैम्बर होता है जिसमें एरेशन वगैरह देते हो और स्लज को आप लोग घुमाते जाते हो, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं एरेशन टैंक की, अब बात करते हैं हम लोग एरेशन टैंक की। देखिएगा बेटा एरेशन टैंक में क्या होता है, हम लोगों ने प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर बेटा सेडिमेंटेशन कराया था। यहां पर क्या हुआ था आपका, सेडिमेंटेशन। क्या हुआ था, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में मैंने जब बोला था कि हम लोग प्रोसेस कराते हैं तो हमारे पास दो मैटर बचते हैं, एक तो होता है आप लोगों का पैलेट और एक होता है आपका क्या, सुपरनेटिंग। आप लोगों का क्या होता है, सुपरनेटिंग। अच्छा, सुपरनेटिंग को आप लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। आपका एनसीईआरटी में टर्म है बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या टर्म है, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली किसमें, एरेशन टैंक में। यानी यहां से जो प्राइमरी इफ्लुएंट निकला आप लोग उसको ट्रांसफर कहां कर रहे हो, एरेशन टैंक में ट्रांसफर कर रहे हो। एरेशन टैंक में एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है वो सुनिएगा। एरेशन टैंक के अंदर बेटा जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, बहुत बड़ा वेसल होता है। आप लोग क्या करते हैं, उसमें एक एजिटेटर शाफ्ट लगी रहती है। अब एजिटेटर शाफ्ट में आप लोगों को, आपने रही देखी है जो दूध दही से मक्खन निकालने के काम आती है, उसमें शाफ्ट लगी रहती है। सेम एज यूजुअल ऐसी शाफ्ट लगी रहती है। वो शाफ्ट क्या करती है, पूरा जो आपका प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको घुमाती है ताकि उसमें कॉन्स्टेंटली और एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर या पर्टिकुलर अमाउंट में उसमें क्या हो, ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एरेशन टैंक में हम लोगों ने क्या किया, इट इज अ लार्ज एरिया इन विच, जिसमें सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, लार्ज एरिया इन विच ऑक्सीजन सप्लाई, जहां पर आप लोग ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हो। किसमें सप्लाई कर रहे हो, सीवेज के अंदर। किसमें सप्लाई करते हैं हम लोग बेटा, सीवेज के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो सुनिएगा एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है। आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई किया तो उसमें फ्लोक, FLOCK, कि भाई माइक्रोब्स की ग्रोथ बन जाती है, हो जाती है, और एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होने के साथ वहां पर एक फ्लोक बन जाता है। अब फ्लोक क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। फ्लोक क्या है बेटा, आप लोगों ने अगर कभी घास को उखाड़ा है, कभी घास को उखाड़ा हो तो एक घास के अंदर क्लम्प के फॉर्म में होती है, गुच्छे के फॉर्म में होती है। तो फ्लोक भी बेटा मैश लाइक स्ट्रक्चर है, मैश लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, मैश मतलब एक गुच्छा क्लम्प के फॉर्म में, जो किसका एसोसिएशन होता है, वो एसोसिएशन है बैक्टीरिया का फंगल के साथ में, फंजाई के साथ में, ठीक है। अब बैक्टीरिया कौन सा होगा यहाँ पर, एरोबिक बैक्टीरिया। भूलना मत बेटा, डोंट गेट फॉरगेट कि यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया होगा, एरोबिक। क्यों, क्योंकि हम लोग एरेशन टैंक में हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करा रहे हैं। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये किस तरीके से काम करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। वो क्या करते हैं, जो एरेशन टैंक है यहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट की बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, बीओडी क्या है, नया टर्म मैं ठीक है ना बोल देता हूं, बीओडी को रिड्यूस कर रहे हैं वो, और रिड्यूस करने के साथ पॉल्यूशन लेवल को डाउन कर रहे हैं। पॉइंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट एज या इज मच डिफिकल्ट एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
अब ये इसकी क्या कर रहे हैं, बीओडी को रिड्यूस कर रहे हैं। बीओडी है क्या, काफी बुक में आप लोगों को बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलेगी और काफी बुक के अंदर आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलेगी। दोनों टर्म्स बिल्कुल सही है। हालांकि एनसीईआरटी में एक जगह आपके बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है और एक जगह आप लोगों के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अच्छा, ऑक्सीजन डिमांड तो ठीक है कि भाई हम लोगों की वांट, चाह, आपूर्ति, जो भी आप लोग कहना चाहो। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, ऑक्सीजन का मतलब O2 ठीक है हम लोगों ने। लेकिन बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या है कि बीओडी क्या है, सुनिएगा मेरी बात। जैसे ही यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरियाज आए तो एरोबिक बैक्टीरियाज को यहाँ पर क्या अलाउ किया जाता है कि आप लोग एयर की प्रेजेंस में जितना ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को आप लोग रिड्यूस कर दो, कम कर दो, तोड़ दो, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सुनिएगा, अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें, केमिस्ट्री लेवल के ऊपर बात करें, कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन की अमाउंट यूज में ले रहा है टू रिड्यूस द टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर जो वाटर है, कौन सा वाटर है इसमें, वेस्ट वाटर। कौन सा वाटर है, वेस्ट वाटर। 1 लीटर वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करने में, तोड़ने में जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, दैट इज नेम्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, एक फंडा और है बेटा इसके साथ में, सुनिएगा मेरी बात, कि किसी भी वाटर लेवल की, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है इसके अंदर, किसी भी वाटर लेवल की जो बीओटी है, जितना बीओटी का अमाउंट डाउन होगा, दैट मींस वो वाटर के उतना क्या होगा, फ्रेश होगा, उतना फ्रेश होगा। और अगर बीओटी जितनी अधिक होगी तो वो क्या होगा, उतना पॉल्यूटेड वाटर होगा। कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये फंडा है, आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है, कि किसी भी वाटर सैंपल की जितनी बीओडी का अमाउंट ज्यादा होगा, हालांकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया भी हुआ है, ठीक है, तो उतना उसकी जितनी उसकी बीओडी ज्यादा होगी, दैट मींस द वाटर इज मोर पॉल्यूटेड, ठीक है ना। और अगर बीओडी कम होती जाएगी, दैट मींस द वाटर इज लेस पॉल्यूटेड। आई बात समझ में आया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जितनी ज्यादा होगी तो वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, और जितनी कम होगी दैट मींस वाटर जो है उतना ही ज्यादा लेस पॉल्यूटेड होगा, उतना ही ज्यादा लेस पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इट इज रेफर टू एन अमाउंट, ये एक अमाउंट होता है ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, यानी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन का अमाउंट है जो 1 लीटर सीवेज वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के या तोड़ने के अंदर काम में आ रहा है, दैट इज नोन एज बीओडी। अच्छा, अब क्या होगा भाई, एरेशन के अंदर हम लोगों के पास एक तो फ्लॉक बन गया, फ्लॉक क्या है, सुनिएगा, फ्लॉक क्या बेटा, एरोबिक बैक्टीरियाज है, फ्लॉक क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, जो किसकी प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहा है, ठीक है। काम कैसे कर रहे हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया प्राइमरी फ्लूइड जो सेटलिंग टैंक से निकल कर आया सेडिमेंटेशन के बाद में, जो प्राइमरी फ्लूइड सेडिमेंटेशन के बाद में सेटलिंग टैंक से निकल कर आता है, तो सेटलिंग टैंक से निकलने के बाद क्या करता है कि उस प्राइमरी फ्लूइड की बीओडी को रिड्यूस कर देगा। अब बीओडी हमने समझ लिया कि बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है जो 1 लीटर वाटर के अंदर प्रेजेंस ऑर्गेनिक मैटर या फिर वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने के काम में आती है बैक्टीरिया के द्वारा, क्लियर है। अब क्या होगा वो सुनिएगा, अब यहां पर जब एरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो एरेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा सुनिएगा, यहां से बेटा इसको आप लोग ट्रांसफर कर देते हो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर, ठीक है। अब यहां से फ्लॉक का कुछ अमाउंट जो है वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में बेटा क्या होगा, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर, यहां पर प्राइमरी सेटलिंग या सेकेंडरी सेटलिंग, यहां पर क्या बोलेगा, यहां पर ये बोलता है कि फ्लॉक को आप लोग रेस्ट करो, क्या करो, रेस्ट इन मींस क्या हो रहा है बेटा, रेस्ट इन मींस क्या हो रहा है, आराम, यानी अब जो फ्लॉक बनेगा उस फ्लॉक को कंटेनर के अंदर सेटल डाउन होने दिया जाता है, ठीक है। फ्लॉक को कंटेनर में क्या कर दिया जाता है, सेटल डाउन, और जो अपर मटेरियल है उसको आप लोग लिक्विड जो है, जो फ्लॉक के ऊपर ये वाला बेटा सेडिमेंट किया आप लोगों ने, जो सुपर नेट्रिएंट है वो जो लिक्विड है उसको रिवर में डिस्पोज कर दिया जाता है। सुपर नेट्रिएंट जो है यानी जो ऊपर पानी तैर रहा है वो फ्रेश, वो साफ वाटर है, उसको आप लोग किस में ट्रांसफर कर देते हो, रिवर में डिस्पोज कर देते हो, या फिर किसी भी एक्वेटिक जो आप लोगों की वाटर बॉडीज है उसमें ट्रांसफर कर देते हो। अब रिमेनिंग ये दोबारा फ्लॉक जो है सेडिमेंट हुआ उसको कहां भेजते हैं,
सुनिएगा, इस फ्लॉक को बेटा, अब जो फ्लॉक सेडिमेंट हुआ उस फ्लॉक को आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, कई बार ये क्वेश्चन आया है, नीट के अंदर भी आया है और आप लोगों के सीबीएसई में भी एग्जाम पेपर में आता है। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म की जो फ्लॉक है वो क्या है, जो सेडिमेंटेड फ्लॉक है दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, दैट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। यानी अब ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब क्या होगा सुनिएगा, इस एक्टिवेटेड स्लज को वापस रिमूव कर दिया जाता है किसमें, एरेशन टैंक में। इसका स्मॉल पार्ट, इसका स्मॉल पार्ट जो है वो एरेशन टैंक में उसको रिवाइज किया जाता है, दैट इज एक्ट एज अ इनोकुलम। अच्छा, इनोकुलम की मैं बात करूं, हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा था। आप लोग सोचो कि इनोकुलम मतलब एक स्टार्टर, ठीक है, हम लोग दही जमाते हैं घर में, दूध को गर्म किया, थोड़ा सा अमाउंट दही का इसमें डाल देते हैं, तो इनोकुलम मतलब एक स्टार्टर जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या करे, इनोकुलम की तरह एक्ट करता है, और बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को आप लोग कहां ट्रांसफर करते हो, रिमेनिंग को आप लोग ट्रांसफर करते हो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर, किसमें, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अच्छा, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या है, डाइजेस्टर मतलब एक लार्ज टैंक है। क्या है बेटा, लार्ज टैंक। क्या है, सुनिएगा, लार्ज टैंक। अब ये लार्ज टैंक जो है इसमें क्या रिएक्शन होती है, एनारोबिक रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होती है दैट इज एनारोबिक, दैट इज एनारोबिक। अच्छा, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। तो यहां पर क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरियाज जो है, एनारोबिक बैक्टीरियाज है वो इस एक्टिवेटेड स्लज को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, उसमें से वो डिफरेंट टाइप की गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे CH4, CO2, H2S। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको कंबाइंड फॉर्म में बायोगैस का नाम दिया। ठीक है, अब ये बायोगैस किस काम में आती है बेटा, फ्यूल के काम में आती है। किस काम में आती है, फ्यूल के काम में आती है। और रिमेनिंग जो है उसे आप लोग मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में फसलों में काम में लेते हो। ठीक है ना, या फिर हम लोग जला देते हैं। फिर लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग मतलब कि आपकी अर्थ में डिगिंग करके उसको दबा देना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है बेटा, वेस्ट वाटर है जो हम लोगों का म्युनिसिपैलिटी के द्वारा जनरेट होता है, जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, यानी सब कुछ आता है उसके अंदर। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उसको डायरेक्टली डिस्पोज किया जाता है किसमें, वाटर बॉडीज में। तो वो क्या करता है, पॉल्यूशन को इंक्रीज कर देता है। अब ट्रीटमेंट के लिए दो मेथड, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में को आप लोग फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हो, सिंपल ट्रीटमेंट है। दो मेथड यूज होते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या किया, ग्रिट में हम लोगों ने डाल दिया। ग्रिट में क्या होता है बेटा, एक कैनाल होती है, आगे उसके लोहे की जाली लगी रहती है, तो जो पेबल्स वगैरह है वो बाहर रह जाते हैं। ठीक है ना। अब ग्रिट के बाद सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक है उसमें डाल दिया। वहां पर क्या हुआ, इसको सेडिमेंट करने के लिए देते हैं। जो इफ्लुएंट है उसको तो बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, उसको लैंडफिलिंग वगैरह कर दी। और जो सेडिमेंट है उसको आप लोगों ने क्या कर दिया, रख दिया। अब जो इफ्लुएंट है उसको आप लोग एरेशन टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डालते हो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। क्लियर है ना? ठीक है। अब एरेशन टैंक में डालते हो। एरेशन टैंक में जब ऑक्सीजन काम में आ रही है, हम लोग क्या करते हैं, एजिटेशन शाफ्ट होती है जो इसको कंप्लीटली घुमाती रहती है, ताकि कॉन्स्टेंटली हर एक पार्ट के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में पहुंच जाए। क्लियर है? जैसे ही ऑक्सीजन पहुंची तो वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया प्राइमरी इफ्लुएंट के ऊपर अटैक करेंगे, बीओडी का अमाउंट डाउन हो जाएगा। बीओडी का अमाउंट डाउन हुआ, दैट मींस क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन जो है वो डाउन आ जाएगा। और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं किस फॉर्म में, फ्लॉक में। फ्लॉक क्या है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया फंजाई का एसोसिएशन है। हिंदी में फ्लॉक को बेटा झाग कहते हैं, फोम बोलते हैं। फोम या झाग के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। अब क्या हुआ, जो यहां से आप लोगों का प्राइमरी इफ्लुएंट है, आप लोग उसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालते हो। अब जो फ्लॉक सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में किया गया, वहां पर उसको रेस्ट या सेडिमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे ही सेडिमेंट किया तो उस सेडिमेंटेड फ्लॉक को आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है। अब उससे पहले मैंने एक टर्म बताया था बीओडी। बीओडी क्या है कि 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया के द्वारा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज आया। एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग वापस रीसेटल कराते हैं, किसमें डालते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के थ्रू आप लोग डाल रहे हो एरेशन टैंक में स्मॉल अमाउंट में एज अ इनोकुलम, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया से वो दोबारा जब उसमें आएगा, आप लोगों का वेस्ट आएगा, उस वेस्ट के अंदर दोबारा एज अ इनोकुलम की तरह वो सर्व करेगा। ठीक है।
अब क्या करता है, जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर स्लज जो है उसको आप लोग स्लज डाइजेस्टर में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कन्वर्ट करते हो। वहां पर स्लज डाइजेस्टर में होता क्या है बेटा, सुनिएगा आप लोग, वहां पर आप लोगों के एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरियाज आएंगे, वो नॉर्मली उसके ऊपर अटैक करके बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है उसको आप लोग मैन्योर के रूप में लैंड फिलिंग वगैरह में और बर्निंग वगैरह में काम में लेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।